दोस्तों, एक मर्तबा फिर फ़लसफ़े के एक और प्रोग्राम में अपने उस्ताद इमरान शाहिद बिंडर साहब के साथ हाजिर हैं। सर, बखैर रागले। जी बखैर brother। बहुत शुक्रिया सर। दोस्तों, जिस तरह के पिछले लेक्चर में हमने मार्टिन हाइडेगर के फ़लसफ़े के मुख्तलिफ उस पर बात की और बड़ी तफसील से सर ने उसके टाइम एंड बीइंग पर बात की। लेकिन दोस्तों, बार बार वो हो रहा था, उनकी फरमाइश आ रही थी कि अगर सर चाहे और इन पर मजीद बात करे तो ये इस तरह होगा कि हमारे लिए आसानी होगी, हमारे लिए समझने में आसानी होगी। तो इसी सिलसिले में आज हम मार्टिन हाइडेगर के बीइंग एंड टाइम पर बात करेंगे और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। सर, तो पहला सवाल कि सर, हमने बात की बीइंग पर, मार्टिन हाइडेगर ने जो बीइंग पर बात की और बताया, तो उसको आपने एक्सप्लेन किया। लेकिन सर, बीइंग के मुख्तलिफ मानी से अगर हम फिर क्या मुराद लेंगे? जी बीइंग पर तो हमने बात कर ली थी कि बुनियादी तौर पर हाइडेगर की फिलॉसफी के अंदर वो जो दासाइन है वो मेन चीज है। दासाइन मतलब बीइंग है, उसके अलावा और कोई चीज नहीं है, और उसी के अंदर से इमर्ज होता है जो बिग बी है। बिग बी मतलब कैपिटल लेटर के साथ। लेकिन हाइडेगर इसमें जो बहुत अच्छी और बड़ी दिलचस्प बात वो मीनिंग ऑफ बीइंग के हवाले से कर। जो बीइंग है उसका कोई एक मीनिंग नहीं है, यानी कोई ऐसा लिनियर मीनिंग नहीं है, कोई ऐसा थियोलॉजिकल मीनिंग नहीं है, ये कोई ऐसा ट्रांसेंडेंटल सिग्निफाइड नहीं है कि जो किसी एक ही जगह से आ रहा है और किसी एक ही जगह पे चला जाएगा। वो मल्टी डायमेंशनल जो बीइंग है। मिसाल के तौर पे हमें मैं एक सामने हमारे एक दरख्त है और मैं और आप बैठे हैं और दरख्त को आम का दरख्त है, हम उस दरख्त को देख रहे हैं। तो हमें दिलचस्पी आम में है, हमने आम खाना है। लेकिन जो माहिर नबातात है उसको आम में कोई दिलचस्पी नहीं हो सकती है, उसको ज्यादा दिलचस्पी उस पौधे में हो। तो ये जो बीइंग है उसका कोई एक मीनिंग नहीं है। एक तो इसकी ये मिसाल है, दूसरी इसकी बेशुमार मिसालें और हैं। मिसाल के तौर पे जो लॉजिक है ये इंसानी क्रिएशन है। इसी तरह रियाजी जो है वो इंसानी क्रिएशन है। हयातियात इंसानी क्रिएशन है। कीमिया, ये सारे के सारे जो है ये डिफरेंट डायमेंशन ऑफ बीइंग। लिहाजा जो बीइंग है उसका कोई एक मानी नहीं बल्कि उसके बेशुमार मीनिंग्स हैं। जितनी इंसान की जो डायमेंशंस हैं वो उसके सोचने की, उसके काम करने की, उसके बैठने की, उसकी चीजों को तवज्जो देने की, खेल म्यूजिक आर्ट की कोई भी उसकी जो सिनफ है, ये सारे के सारे जो मीनिंग ऑफ बीइंग है। और इन सब का जो है वो एक है, हाइडेगर यूज करता है मोड ऑफ बीइंग, यानी बीइंग के होने के जो तरीकाकार है उसके मुख्तलिफ तरीके, डिफरेंट मोड्स ऑफ बीइंग। तो ये है कि उसका कोई एक जो है वो माना नहीं है बल्कि उसके मुख्तलिफ मीनिंग्स हैं। और यही हाइडेगर की फिलोसफी में है। मिसाल के तौर पर आप देखिए, आप जो हेगेलियन फिलोसफी में जो बीइंग है उसको एसेंस के हवाले से जाना जाता है। लेकिन हाइडेगरियन फिलोसफी में इस तरह नहीं। हाइडेगर कहता है कि जो एग्जिस्टेंस है, जो एग्जिस्टेंस ऑफ बीइंग है, ये पहले आता है और उसके बाद देखेंगे कि इसके अंदर से क्या क्या चीजें बरामद होती हैं। तो हेगेलियन फिलोसफी में जो बीइंग है उसकी आगाज में वो वैसे भी एब्स्ट्रैक्ट है, उसकी निगेशन हो जाती है। तो ये है इसमें मीनिंग के हवाले से डिफरेंट मीनिंग्स हैं। बारिश हो रही है वो एक शायर के लिए और मानी रखती है, वो मेरे लिए और फिलोसफर के लिए, वो एक आम आदमी के माना रखती है। तो ये है बीइंग्स के जो डिफरेंट मोड्स ऑफ बीइंग। शुक्रिया सर। सर, किताब का नाम है टाइम एंड बीइंग, मतलब उसमें टाइम के बारे में भी बताते हैं। तो सर, वो टाइम एंड टेम्पोरलिटी से क्या मुराद है सर? हाँ, टाइम ये बड़ा देखिए ना, अपने बीइंग पर बात हम करते रहे, और जबकि किताब का नाम है टाइम और बीइंग, बीइंग है टाइम। बीइंग पर हमने बात कर ली और फिर उसके बाद सवाल ये पैदा होता था कि टाइम क्या चीज है, बीइंग टाइम के साथ कैसे रिलेट कर। तो टाइम के हवाले से क्योंकि हाइडेगर ने शुरू किया अरिस्टोटलियन जो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम है, उसके तहत वो एक लीनियर टाइम है, इनफिनिट है, लीनियर है। मिसाल के तौर पे मैं प्रेजेंट में हूँ, प्रेजेंट का लम्हा गुजर गया, पास्ट बन गया, और प्रेजेंट आगे चला गया, फ्यूचर बन गया। ये अरिस्टोटलियन टाइम है। और यानी अब फिर
नाउ नाउ नाउ, और ये आगे फ्यूचर की तरफ बढ़ता चला जाएगा। यह अरिस्टोटलियन टाइम है। और बाकी अरिस्टोटल ने कहा कि टाइम जो है वो हरकत की वजह से पैदा होता है, और अगर हरकत नहीं है तो टाइम नहीं है, और अगर टाइम है तो हरकत नहीं है। और चेंज जो है वो भी बड़ी बुनियादी अहमियत रखती थी अरिस्टोटलियन कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम के अंदर, क्योंकि वो भी, देखिए वो चेंज आम चेंज नहीं, तो खैर नंबर्स के हवाले से हम उसकी डिटेल में नहीं अभी जाएंगे। तो अरिस्टोटलियन जो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम है उसको हाइडिगर वल्गर टाइम कहता है, तो ये वल्गर कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। वल्गर मार्क्सिज्म का तो हमने सुना था, लेकिन हाइडिगर ने उसके लिए टाइम के लिए भी वल्गर का लफ्ज इस्तेमाल किया। अब हाइडिगर का टाइम जो है वो क्या है, बुनियादी तौर पे वो टाइम भी है, और वो डिस्टिंक्शन नहीं है इटर्निटी यानी अब्दियत और हमारा जो प्रेजेंट है उसके दरमियान हाइडिगर डिस्टिंक्शन नहीं लाता, दोनों को एक दूसरे से अलग नहीं करता, यानी एक दूरी का कॉन्सेप्ट पैदा नहीं करता। ये किस तरह पॉसिबल है? तीन मुख्तलिफ लम्हात है। एक हमारा पास्ट है जो कि गुजर चुका है, वो पास्ट नहीं कि जो कल गुजर गया या परसों गुजर गया या 15 दिन पहले गुजर गया। हाइडिगर कहता है कि ये वो पास्ट है जो कि जब मैं पैदा भी नहीं हुआ था, यानी ऐसा पास्ट जो मेरी पैदाइश से पहले, मैं उसके बारे में सोचता हूँ। कहाँ सोचता हूँ? प्रेजेंट पे सोचता हूँ, अपने मौजूद पे सोचता हूँ। दूसरा जो मेरा फ्यूचर है, फ्यूचर कहाँ पे है? फ्यूचर आगे को है, आगे बढ़ूंगा मैं। और प्रेजेंट जो उसके अंदर जो एक पॉसिबिलिटीज हैं, इम्कानात हैं जो मेरे कुछ करने के, मेरे कुछ बनने के। लेकिन फ्यूचर जो है वो फ्यूचर के बारे में मैं सोचता हूँ, लेकिन फ्यूचर ये नहीं कि मैं पढ़ रहा हूँ और मैं 10वीं करूंगा, फिर मैं एफएससी करूंगा, फिर बीएससी करूंगा, ये फ्यूचर नहीं। बल्कि वो फ्यूचर जब मेरा जो वजूद है, जो फाइनाइट है, महदूद है, वो खत्म हो जाएगा। यानी मेरी मौत के बाद का जो तस्वुर है वो हाइडिगेरियन कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम के अंदर आता है। मेरी जिंदगी से पहले और मेरी मौत के बाद, ये तीन मुख्तलिफ जो स्टेजेस आती हैं, थ्री मुख्तलिफ जो मोमेंट्स आप इनको कह लें। हाइडिगर क्या करता है, वो इन तीनों को यूनाइट कर देता है, तीनों को जोड़ देता है। और जब वो इन तीनों को जोड़ता है तो उसके लिए एक स्पेशल लफ्ज इस्तेमाल करता है, वो एक्सटेसिस। एक्सटेसिस यानी ACTASES, एक्सटेसिस। एक्सटेसी एक वर्ड है, उससे ये निकला एक्सटेसिस। तो उसको वो वहां पे जोड़ देता है और उसको वो नाम देता है टेम्पोरलिटी। कि बुनियादी जो कॉन्सेप्ट है ये टाइम का, ये टाइम नहीं है बल्कि ये टेम्पोरलिटी है। और क्योंकि जो टाइम का ये तस्वुर है या टेम्पोरलिटी का तस्वुर है, ये इंडिविजुअल है। ना, जब मैं अपनी पैदाइश से पहले भी सोच रहा हूँ और अपनी मौत के बाद भी सोचूंगा, तो कौन सोच रहा है? मैं सोच रहा हूँ। मैं कौन? मैं दासाइन हूँ, मैं बीइंग देयर हूँ। और तीनों जो लम्हात है इनको मैं एक वहदत में लेके आऊंगा, तो मैं लेके आऊंगा क्योंकि मैं इंडिविजुअल हूं। लिहाजा इन मफाहिम के अंदर हाइडिगर जो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम है वो इंडिविजुअल टाइम है। आपका टाइम और है, मेरा टाइम और है, लेकिन टाइम जो है वो इनफिनिट नहीं है गेरियन कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम, क्योंकि वो इंसान की मौत के साथ जो इंडिविजुअल टाइम है, अगर आप गौर करेंगे तो आपको इसके अंदर एक अंदरूनी वहदत नजर आएगी कि टाइम अगर इंडिविजुअल है और इंसान खत्म हो जाएगा वक्त के साथ, उसकी मौत क्या हो जाएगी, तो फिर टाइम भी फाइनाइट हुआ, इन्फिनिटी का कॉन्सेप्ट भी नहीं। और इंडिविजुअल जो है वो क्योंकि बीइंग देयर है, दासाइन में है, बीइंग इन द वर्ल्ड है, तो फिर उसकी अपनी पॉसिबिलिटीज, उसकी अपनी दूसरी तरजीहात है, उसकी प्रैक्टिकलिटी, जो कुछ भी उसने करना है वो उसकी अपनी है। लिहाजा टाइम जो है वो एक लिहाज से इंडिविजुअल भी है और सब्जेक्टिव भी है। ये हाइडिगर का ये कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम। सर इसका फिर बीइंग से क्या ताल्लुक है? बीइंग से इसका ये ताल्लुक है कि बीइंग, देखना दासाइन की हमने बात की है ना, दासाइन, दासाइन क्या है? बीइंग है, बीइंग देयर। जो पूरी की पूरी जो मैंने बात की है वो बीइंग से रिलेटेड है, क्योंकि जो बीइंग है वो तो मौजूद है ना, बीइंग देयर है वो जो है, तो उसी के साथ रिलेटेड है, वही बीइंग है। जो ये सोचता है अपने पास्ट को कि जब मैं मौजूद नहीं था, वही बीइंग है वो सोचेगा कि जब मैं फ्यूचर में खत्म हो जाऊंगा, मेरी मौत वाकया हो जाएगी और
एक फाइनाइट जो एक सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। तो ये बीइंग है जिसके साथ जो टाइम है वो रिलेट करता है, और क्योंकि इंडिविजुअल है वो, जाहिर है वो बीइंग है, उसके साथ भी ये रिलेट करता है। इसी वजह से हाइडिगर ये कहता है कि जो दासाइन है, बीइंग देयर, दासाइन को आप बीइंग ही समझिए, उसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम कोई नहीं मौजूद ही नहीं है। मतलब जो जो नेचुरल टाइम है उस पर कोई बात नहीं करता, क्योंकि वो कहता है कि मुझे क्या पता है या नहीं, अगर मैं ही नहीं हूं तो मुझे क्या पता, अगर मैं हूं तो मुझे पता है कि मेरा टाइम अपना क्या है। लिहाजा वो अपने तक महदूद रहता है, ए टेम्पोरल लेवल पे बोली जाती सर वो जब ऑथेंटिक और इनऑथेंटिक टाइम की बात करते हैं तो ये फिर ऑथेंटिक और इनऑथेंटिक में क्या फर्क है? अगर कारियन को आप इसमें फर्क बता है। दे तो। बुनियादी तौर पे जो हमने अभी वही बात की है, जो टेम्पोरलिटी है, तीन मोमेंट्स को यकजा कर देना, उनको एक यूनिटी के अंदर लेना, ये ऑथेंटिक टाइम है। ठीक है, जिसमें हम प्रेजेंट में इम्कानात भी देखते हैं, पास्ट में भी चले जाते हैं और फ्यूचर में भी झांकते हैं। ये ऑथेंटिसिटी है उसकी, ऑथेंटिक टेम्पोरलिटी जिसको आईडी करते हैं। दूसरा इनऑथेंटिक टाइम है। इनऑथेंटिक टाइम को आप अगर आप देखें तो इसको बेशक एरिस्टोटलियन फॉर्म में बल्कि टाइम भी कह सकते हैं, क्योंकि वो पकड़ता नहीं है, वो पास्ट को नहीं पकड़ता, वो इनऑथेंटिक है। वो अब प्रेजेंट में रहता है, उसको प्रेजेंट से गर्ज है, अपनी वो छोटी मोटी जो दिलचस्पियां आप समझ लेके। इनऑथेंटिक टाइम जो है वो एक लिहाज से, जिसमें लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था फॉलनेस के हवाले से, फॉलनेस के छोटी छोटी चीजों में उलझना समाज के अंदर जो है, और जो अपने अंदर का जो उसका जो बीइंग है, उसको ट्रू बीइंग उसको ना पकड़ सकना, उसको जो चीज पकड़ती है अपने अंदर की जो बीइंग है, वो उसको पकड़ना अपनी स्ट्रेंथ के साथ, अपनी क्रिएटिविटी के साथ, जिस तरह डार्विन पकड़ता है या जिस तरह मार्क्स, पिछली बार भी हम नहीं जा रहे तो हम इनऑथेंटिक है। लिहाजा जो टाइम का ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इंडिविजुअल है और इंडिविजुअल ही ऑथेंटिक है और इंडिविजुअल ही इनऑथेंटिक है, तो इनऑथेंटिक वो इंडिविजुअल है जो अपनी क्रिएटिव पावर को नहीं पकड़ सकता, क्योंकि वो दुनियावी मामला में उलझ जाता है, और दुनियावी मामला में जब वो उलझता है तो वो बेसिकली इन ऑथेंटिक टाइम के हिसाब में आता है। तो हाइडेगर के नजदीक ये वो इन ऑथेंटिक टाइम है कि जिसमें तीन, यानी पास्ट, डिस्टेंट पास्ट, और मौत के बाद फ्यूचर, और मेरा प्रेजेंट, ये जो यूनिटी है, जो एक्सटेसिस है, में ये कंप्लीट नहीं हो पाती, वो इन ऑथेंटिक टाइम। शुक्रिया सर। सर वो अगर टाइम इनफिरादी है तो फिर तो जब मतलब किसी के मौत से या मरने से क्या टाइम खत्म हो जाता है? सर मेरी आपकी आवाज नहीं हाँ मुझे आ सर, रही वो मैं मेरा सवाल है है। कि अगर टाइम इनफिरादी है तो क्या किसी के मरने से या मौत से क्या टाइम खत्म हो जाता है? जी बिल्कुल, उसके लिए खत्म हो जाए, क्योंकि वो इंडिविजुअल टाइम है, तो जो शख्स मर जाएगा उसके लिए खत्म हो जाएगा। अब उसको क्या पता कि उसके बाद क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जी। लेकिन सारी की सारी समय एग्जिस्टेंशियलिज्म जो है बात ही इंडिविजुअल की करता है, और इंडिविजुअल जो है वो बीइंग देयर है, उसमें बहुत सारे इंडिविजुअल है, और टाइम फाइनाइट है क्योंकि वो इंडिविजुअल के साथ रिलेटेड है, तो उसमें कोई ऐसा यूनिवर्सल टाइम तो है नहीं। टाइम फाइनाइट है, और फाइनाइट क्योंकि इंडिविजुअल खुद फाइनाइट है, और वो उसकी मौत इस बात का सबूत है कि वो फाइनाइट है। जी सर, बहुत शुक्रिया सर। और आज के जो सेशन के सवालात हैं
सर ये जो आज के सेशन के सवालात हैं, उम्मीद है कि इनके जवाबात कारीन तक बहुत तफसील से पहुंच चुके हैं। और मार्टिन हाइडेगर जिस तरह का मुश्किल फलसफी है और आपने जिस तरह आसान अल्फाज में उसको हमारे तक पहुंचाया है, उसके लिए बहुत शुक्रिया। सर अगले सेशन तक इजाज़त लेते हैं कारीन से, और यही कहते हैं कि अगर कोई भी सवाल हो, पिछले प्रोग्राम पर भी जो सवालात आए हैं वो भी हमने जमा किए हुए हैं, और इस प्रोग्राम पर भी सवालात जो आ रहे हैं उस पर हम अलहदा से एक प्रोग्राम करेंगे, जिसमें जिन जिन दोस्तों ने सवालात भेजे हैं वो सवालात हम नोट कर रहे हैं, और अगले प्रोग्राम में आपके तमाम सवालात का जवाब देंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए। बहुत शुक्रिया।